नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल। दोस्तों, कानपुर जिसे लोग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, गंगा के किनारे बसा वो शहर जो अपनी चिमनियों के धुएं, चमड़े के कारोबार और अपनी बिंदास बोली के लिए मशहूर है। लेकिन इसी शहर की तंग गलियों और घनी बस्तियों के बीच एक ऐसा स्याह कोना भी है जहां रोशनी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी पर्दे की कहानी नहीं है। एक कहानी है उस भरोसे की जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और उस अंधविश्वास की जिसने एक बेगुनाह महिला को जीते जी नर्क के दर्शन करा दिए। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक और अनोखी कहानी है, तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सब शुरू होता है एक मामूली सी बीमारी से। एक खुशहाल परिवार की एक महिला जो अचानक अस्वस्थ रहने लगी। शरीर टूट रहा था, चेहरे की रौनक गायब हो रही थी। डॉक्टरों के चक्कर लगाए गए, दवाइयाँ बदली गई, अस्पताल की चौखटी बिछानी गई। लेकिन जब विज्ञान और दवाओं का असर धीमी गति से होने लगा तो परिवार के सब्र का बांध टूटने लगा दोस्तों। और बस इसी कमजोरी के मौके का इंतजार कर रहा था अंधविश्वास। पड़ोसियों और कुछ शुभचिंतकों ने परिवार के कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यह बीमारी नहीं है, किसी की हाय है, तो किसी ने फुसफुसाते हुए कहा यह तो ऊपरी हवा का साया है, इस पर दवा नहीं दुआ काम करेगी। बदहवास परिवार ने अपनी बहू की जान बचाने के लिए वही किया जो अक्सर घबराया हुआ इंसान कर दिया करता है। दोस्तों, उन्होंने विज्ञान का हाथ छोड़कर उन तांत्रिकों का हाथ थाम लिया जो धर्म की आड़ में मौत का व्यापार किया करते थे। दोस्तों, अब यहीं से एंट्री होती है उन तथाकथित बाबाओं और तांत्रिकों की। लंबी दाढ़ी, गले में मालाएं और आंखों में वो चमक जिसे परिवार ने दिव्य शक्ति समझा था, लेकिन वो असल में हवस की भूख थी। तांत्रिकों ने महिला को देखते ही घोषणा भी कर दी, इस पर बहुत ही शक्तिशाली प्रेत का साया है। अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो ये जान से हाथ धो बैठेगी। दोस्तों, डरे हुए परिवार के लिए यह शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं था। दोस्तों, तांत्रिकों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साया बहुत पुराना है, इसे भगाने के लिए एक विशेष गुप्त पूजा करनी होती है। शर्त यह थी कि पूजा के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य उस कमरे के भीतर नहीं होगा। परिवार ने अपनी बेटी की सलामती की खातिर उन भेड़ियों के सामने उसे अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि वो जिसे मुक्तिदाता समझ रहे हैं वो असल में शैतान का दूसरा रूप है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां जैसे तैसे रात के 12 की तरफ बढ़ रही थी। उस बस्ती का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। गली के कुत्ते रो रहे थे जैसे उन्हें आने वाली कयामत का एहसास हो गया हो। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा था जिसमें नाम मात्र की भी खिड़की नहीं थी। कमरे के बीचों बीच कुछ जल रहा था जिससे निकलने वाला धुआं आंखों में चुभन और सांसों में घुटन पैदा कर रहा था। दोस्तों, तांत्रिकों ने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा रखी थी। बाहर खड़ा परिवार जो अपनी लाडली की सलामती के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, इस बात से कि पूरी तरह अनजान था कि उन्होंने अपनी गाय सीधी बच्ची को कसाई के हवाले कर दिया है। कमरे के अंदर उन ढोंगियों ने अपनी आवाज़ को भारी किया और महिला पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि छोड़ दे इसे, भाग यहाँ से। लेकिन ये सब कुछ एकदम नाटक था दोस्तों, उस बेबस महिला को मानसिक रूप से तोड़ने का। वो महिला जो पहले से ही बीमारी और कमजोरी के कारण अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसे जमीन पर पटक दिया जाता था। तांत्रिकों ने मंत्रों का शोर इतना तेज कर दिया ताकि उसकी सिसकारियाँ और उसकी चीखें उन चार दीवारी को लांघ कर बाहर न जा सके। फिर शुरू हुई वो दरिंदगी जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। दोस्तों, उन दरिंदों ने मर्यादा और धर्म, इंसानियत की सारी हदी एक झटके में पार कर दी। एक के बाद एक उन नर पिशाचों ने उस असहाय शरीर को नोचना शुरू कर दिया। वह महिला रहम की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसकी आंखों से बहते आंसू उस फर्श को भिगो रहे थे। लेकिन उन तांत्रिकों के सिर पर हवस का खून सवार था। दोस्तों, जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे भूत का नाम देकर और बेरहमी से पीटा गया। उसे डराया गया कि अगर उसने शोर मचाया तो उसका परिवार तबाह हो जाएगा। दोस्तों, वो काली रात
जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बीतता लम्हा उस महिला के लिए एक युग के समान था। मंत्रों की आड़ में तंत्र मंत्र के नाम पर उस पवित्र का कत्ल किया गया जिसे समाज भरोसा कहता है। उन दरिंदों ने न केवल उसके शरीर को छलनी किया बल्कि उसकी आत्मा को भी मरणासन्न कर दिया। उस बंद कमरे में केवल धुआं नहीं था बल्कि वहाँ इंसानियत का दम घुट रहा था। सुबह की पहली किरण जब उस कमरे की दरार से अंदर पहुंची तो वहाँ पूजा के फूल नहीं बल्कि एक टूटी हुई जिंदगी के अवशेष बिखरे हुए थे। दोस्तों, कहते हैं कि जुल्म चाहे बंद कमरों में हो या पाताल की गहराइयों में, उसकी गूंज एक दिन आसमान को चीर कर बाहर आ ही जाती है। दोस्तों, सुबह जब सूरज की पहली किरण कानपुर की उस गली में दाखिल हुई तो वो अपने साथ उजाला नहीं बल्कि एक ऐसा भयावह सच लेकर आई जिसने पूरे शहर की रूह कँपा दी। जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो वहाँ से कोई स्वस्थ महिला बाहर नहीं निकली बल्कि बाहर आई एक ऐसी जीती जागती लाश जिसकी आंखों में मौत से भी गहरा सन्नाटा था। दोस्तों, महिला की हालत देखकर परिवार का कलेजा मुंह को आ गया। उसके शरीर पर मौजूद जख्मों के निशान वो कहानी चीख चीख कर बयां कर रहे थे। इसे उन तांत्रिकों ने रात भर दबाने की कोशिश की थी। जब उस बेबस औरत ने अपनी हिम्मत जुटाई और थरथराती आवाज़ में उन पवित्र चोलों के पीछे छिपी हैवानियत का सच उगला तो मानो पूरे मोहल्ले में बिजली गिर गई हो। दोस्तों, जिस बाबा के पैरों में कल तक लोग अपना सिर झुका रहे थे, आज उसी के खून के प्यासे हो चुके थे। दोस्तों, अफवाह आगे की तरह फैल चुकी थी। देखते ही देखते उस घर के बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। गुस्सा ऐसा कि हवा में भी बारूद की महक आने लगी। लोगों ने उन तांत्रिकों के ठिकाने को घेर लिया। वो ढोंगी बाबा जो कल तक प्रेत भगाने की डींगे हाँक रहा था, आज अपनी ही जान बचाने के लिए चूहों की तरह दुबक गए थे। लेकिन दोस्तों, भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। दरवाजे तोड़े गए, खंभे भी उखाड़े गए और उन पाखंडियों को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला गया। तभी दूर से पुलिस के सायरनों की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां पहुंच जाती है। वर्दीधारियों ने भीड़ को हटाया और उन दरिंदों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के एक हाथ में डंडा था और दूसरे में उन अपराधियों की गर्दन थी। जब उन नामी गिरामी बाबाओं को जीप में लाद कर ले जाया जा रहा था तब उनके चेहरे का वो झूठा नूर गायब था। वहाँ सिर्फ अपनी मौत का डर नाच रहा था। तो पुलिस की पूछताछ के पहले ही दौर में उनकी वो सिद्धियाँ हवा हो गई और उन्होंने कबूल कर लिया कि धर्म तो सिर्फ एक जरिया था, असली मकसद तो हवस का नंगा नाच था। दोस्तों, थाने के भीतर जब FIR लिखी जा रही थी तो हर शब्द उस महिला के संघर्ष की गवाही दे रहा था। कानपुर की पुलिस ने भी साफ कह दिया था कि आस्था की आड़ में अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, उन तांत्रिकों की काली करतूतों की फाइलें जैसे जैसे खुलने लगी तो पता चला कि ये पहली बार नहीं था। जाने कितनी ही बेगुनाह महिलाएं भेड़ियों का शिकार हुई थी, लेकिन समाज के डर से खामोश थी। पर आज वो खामोशी एकदम टूट चुकी थी। कानपुर का इंसाफ जाग चुका था। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब जुल्म की इंतहा हो जाए तो कुदरत भी अपना फैसला सुनाती है। दोस्तों, कानपुर के उस घर से निकली चीख अब केवल एक परिवार की आवाज़ नहीं रह गई थी, वो आज पूरे शहर का आक्रोश बन चुकी थी। जैसे ही थाने की दहलीज पर उस पीड़ित महिला ने अपने कांपते हाथों से अपनी आप बीती के कागजों पर अंगूठा लगाया, समझो उन पाखंडी दरिंदों के डेथ वारंट पर मुहर लग गई थी। दोस्तों, पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। दोस्तों, शहर के कप्तान ने कड़ा रुख अपनाया और भारी पुलिस बल के साथ उन तथाकथित सिद्ध तांत्रिकों के ठिकानों पर दावा बोल दिया। वो जगह जो कल तक डर और रहस्य का केंद्र बनी हुई थी, आज पुलिस के जूतों की धमक से थर्रा उठी। पुलिस ने जब उन कमरों के दरवाजे तोड़े तो वहाँ से सिर्फ मंत्रों की किताबें ही नहीं मिली बल्कि वहाँ से मिला वो सामान जो उनके घिनौने धंधे की गवाही दे रहा था। नशीली दवाएं, आपत्तिजनक वस्तुएं और हथियार जिनके दम पर वो महिलाओं को डराया करते थे। तो उन ढोंगी बाबाओं ने भागने की कोशिश की और गलियों के अंधेरे में छिपना चाहते थे, लेकिन कानून के हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। पुलिस ने उन्हें उन्हीं की कुटिया से घसीटते हुए बाहर निकाला। कल तक जो लोग उनके चरणों में झुकते थे, आज वो वही लोग उन पर थू थू कर रहे थे। बीच सड़क पर उन दरिंदों का जुलूस निकाला गया था। उनके चेहरे पर
अब कोई तेज नहीं था, बल्कि वहाँ कालिक पुत चुकी थी, वो कालिक जो उनके कर्मों ने उनके चरित्र पर लगाई थी। दोस्तों, हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचते उनकी सारी दैवी शक्तियाँ काफूर हो गई। पुलिस की थर्ड डिग्री के सामने वो ऐसे टूट गए कि एक एक कर अपने सारे गुनाह उगल दिए। तो पूछताछ में परत दर परत सच सामने आने लगा। कैसे यह गिरोह भोली भाली जनता की भावनाओं से खेलता था। पुलिस ने न केवल उन्हें गिरफ्तार किया, बल्कि उनके उन मददगारों को भी दबोचा जो उन्हें शिकार ला कर देते थे। मेडिकल रिपोर्ट ने जब सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि की तो पुलिस ने चार्जशीट में ऐसी धाराएं जड़ी कि उन भेड़ियों का ताउम्र जेल से बाहर आना नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, जब अदालत के गलियारों में जब पीड़ित महिला खड़ी हुई तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उन अपराधियों को खत्म होते देखने की तलक थी। सरकारी वकील ने जब अपनी दलीलें शुरू की तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। कानून ने साफ संदेश दिया कि आस्था के नाम पर जिस्म का व्यापार करने वालों को समाज में जीने का कोई हक ही नहीं है। तो कानपुर की सड़कों पर गूंजती पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ अब डर का नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक महिला की नहीं थी, ये जीत थी उस कानून की जिसने अंधविश्वास के अंधेरे को इंसाफ की रोशनी से चीर कर रख दिया। दोस्तों, कानपुर की यह घटना केवल एक पुलिस केस की फाइल नहीं, बल्कि हमारे चेहरे पर पड़ा एक जोरदार तमाचा है। ये तमाचा है हमारी उस सोच पर जो आज 21वीं सदी में भी मंगल ग्रह पर पहुंचने के दावे तो करती है, लेकिन एक मामूली बीमारी होने पर तांत्रिकों के पैरों में जाकर गिर जाती है। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी उन्हीं तंग और अंधेरी गलियों में कैद है, जहाँ इलाज दवाओं से नहीं बल्कि दुआओं और ढोंग से ढूंढा जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए उस महिला के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस परिवार को उसकी ढाल बनना चाहिए था, और उसी परिवार ने उसे भेड़ियों के पिंजरे में धकेल दिया। क्या हमारा धर्म, क्या हमारी आस्था हमें ये सिखाती है कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत को किसी पाखंडी के चरण में गिरवी कर दें? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आस्था सुकून देती है, वो शोषण का जरिया नहीं होती। आज समाज के नाम मेरा एक ही संदेश है दोस्तों, जागिए, अंधविश्वास का चश्मा उतार कर देखिए। अगर कोई बीमार है तो उसे हकीम या तांत्रिक के पास नहीं, डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर कोई खुद को भगवान का दूत बताकर आपकी मर्यादा से खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो उसका सम्मान नहीं, उसका बहिष्कार कीजिए। याद रखिए दोस्तों, असली शैतान वो ऊपरी हवाई या प्रेत नहीं होते। असली शैतान वो इंसान होते हैं जो आपकी मजबूरी, आपके डर का फ़ायदा उठाकर अपनी हवस मिटाते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है दोस्तों, बल्कि सही और गलत के बीच फ़र्क करना सीखना है। अगली बार जब आपके पास कोई चमत्कार का दावा करे या ऊपरी हवा का डर दिखाए तो चुप मत रहिए, सवाल पूछिए, क्योंकि आपकी एक चुप्पी किसी और बेगुनाह की ज़िंदगी को नर्क बना सकती है। कानपुर की इस बेटी ने तो हिम्मत दिखाई और सच सामने आया, लेकिन न जाने ऐसी कितनी ही चीखें आज भी उन तांत्रिकों के डेरों और अंधेरे कमरों में दफन है। इधर तो इंसाफ की मशाल जल चुकी है, लेकिन इस मशाल की रोशनी तब तक अधूरी है जब तक समाज से अंधविश्वास का ये अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। तो सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, डर से बड़ा कोई भूत नहीं होता और विवेक से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।